असरपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम समानुपात की नई क्लास लेकर आए हैं और नई क्लास में नए टाइप के कुछ सवाल लेकर आए हैं और उन सवालों को सोल्व करेंगे। और पहले जो सवाल कराए थे मैं आशा करता हूं कि आपके वो सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज सवाल हम ये लेकर आए हैं, 2640 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए को बी तथा सी के कुल का 5/7 भाग मिला तथा बी को ए तथा सी के कुल का 3/8 भाग मिला तो सी का हिस्सा होगा। अब देखो 2640 रुपये, ए को जो पैसे मिलते हैं ना वो ये कह रहा है कि बी और सी दोनों के योग का 5/7 भाग मिलता है। और आगे कह रहा है बी को जो पैसे मिलते हैं वो ए और सी के योग का कितना मिलता है, 3/8 भाग। तो सी का हिस्सा बताओ। अब देखो ऐसे है, ए अनुपात बी प्लस सी। अब ए को जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5। बी सी को कितना मिल रहा है, 7। तो ए को मिल रहा है 5 और बी सी को कितना मिल रहा है, 7। ये कह रहा है ए को बी सी के कुल का 5/7, मतलब ए को 5 मिल रहा है और बी सी दोनों को कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो 5/7। इसी तरीके से बी को ए और सी के कुल का 3/8, तो ए प्लस सी के कुल का 3/8, मतलब बी को 3 मिल रहा है और ए सी को कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो यहां से आपको ये कह रहा है 2640 तीनों का योग है और सी का हिस्सा बताना है। तो पहले तीनों का अलग अलग अनुपात निकालेंगे, अनुपात ऐसे। अब ए बी प्लस सी, बी ए प्लस सी, जब ऐसे अनुपात दिए तो इनको ऐसे निकालते हैं। इन दोनों का योग कितना है, 11, 11 को इससे गुणा कर देते हैं। इन दोनों का योग 12, इसको 12 से गुणा कर देते हैं। इन दोनों के योग, इन दोनों के जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं, इन दोनों के योग या जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं। जैसे 11, 11 5 कितना हो गया, 55। तो एक का मान 55, 11 7 77, 12 3 36, 12 2 24, 12 3 36, 12 8 96। अब देखो ए का अनुपात कितना आ गया, 55। इससे अनुपात आ जाता है, ए का आ गया 55 और बी का जो है वो कितना है, 36। अब सी का निकालना है, निकाल सकते हैं। बी और सी दोनों का जोड़ कितना है, 77, जिसमें से बी कितना है, 36। बी सी में से बी घटाएंगे, क्या आएगा, सी। तो बी सी कितना है, 77। 77 में से 36 घटा दो, सी आ जाएगा आपका 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 41। अब ये टोटल धन 2640 रुपये आपके पास, सी का हिस्सा बताना है। तो टोटल अनुपात जोड़ो तीनों का अनुपात, ये योग कितना है। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो है 55, 36, 55, 36 और 41। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपका अनुपात ये योग हो जाएगा। 5 और से 11 और 1 12 का दुआ अंसल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 132। और 132 का मान सवाल में कितना दिया हुआ, 2640। अब ये देखो टोटल अनुपात ये हो गया 132 है, अनुपात 2640 है। तो इसको काटेंगे, 132 से कम 132, 132 दुए 264। तो एक का मान कितना आ गया, 20। आपसे मान सी का पूछा है, सी का अनुपात कितना, 41। तो सी का जो मान है वो 41 × 20 कितना हो जाएगा, 41 दुए 82 कितना हो जाएगा, 820। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ए को बी और सी को इस प्रकार, ए बी सी इस प्रकार बांटेगी कि ए को जो मिलता है वो बी सी के कुल का 5/7, कुल 7 है, ऊपर वाला 5 ए को मिलेगा, बी सी को 7 मिलेगा। इसी तरीके बी और बी को ए और सी के कुल का 3/8, मतलब बी को 3 मिलेगा, ए सी का कितना मिलेगा, 8। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं, फिर इन दोनों के जोड़ को इससे गुणा कर देते हैं। 11 5 कितना हो गया, 55, 11 7 77, 12 3 कितना हो गया, 36 और 12 8 96। अब ए का जो अनुपात है वो आपके गया 55, बी का कितना आ गया, 36। और अब सी का निकालना है तो सी का निकाल सकते हैं। बी सी में से बी घटाएंगे तो सी आएगा, बी सी 77 है, 77 में से बी 36 गया, कितना आ गया, 77 में से 36 गया 41। अब तीनों का अनुपात 55, 36 और 41 आ गया। अब तीनों का अनुपात ये हो गया 132 और टोटल राशि दी हुई 2640। 132 का मान 2640 है तो एक का मान कितना आ जाएगा, 20। अब एक का 20, सी का हिस्सा कितना है, 41। तो 41 का मान कितना आ जाएगा, 41 × 20 820। तो इस तरीके से ये सवाल करेंगे। एक ऐसे सवाल और लेकर आ रहे हैं हम। जैसे देखो यहाँ पे कुल जो धन है वो 8540 रुपये है। ए बी सी में इस प्रकार बांटेगी कि ए को बी और सी के कुल का 1/3 भाग मिलता है और बी को ए और सी के कुल का 1/4 भाग मिलता है। तो सी का हिस्सा बताना है। वापिस वही है आपका, ए अनुपात बी प्लस सी। ए को कितना मिला, 1, बी सी को 3 मिला
और फिर बी अनुपात ए प्लस सी, बी को 1 मिला, ए सी को 4 मिला। अब क्या करना है, इन दोनों का जोड़ 5 है, 5 से गुणा कर दो। इन दोनों का 4 है, इसको 4 से गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 4 एकम 4, 4 चौके कितना आ गया 16। अब ये अनुपात आ गया आपका, ए का मान आ गया आपका 5, बी का मान आ गया आपका 4। बी सी का मान 15 है, बी का मान 4 है, हमें सी का मान निकालना है। सी का मान हम निकाल सकते हैं। बी सी 15, 15 में से बी 4 गया, बी सी में से बी गया, क्या बचा सी। 15 में से 4 गया, कितना बचा सी 11। अब ये कह रहा है 8540 टोटल है। अब तीनों का अनुपात ये योग निकाल सकते हैं। 5 और 4 9 और 11 कितना हो गया 20, और 20 का वैल्यू कितना 8540। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14, 427। हमें सी का मान चाहिए। सी का अनुपात कितना है 11, 11 से इसको गुणा कर दो। 11 7 77 का 7 हासिल 7, 11 2 22 और 7 29 का 9 का हासिल 2, 11 चौके 44 और 9 53। तो जो सी का हिस्सा है वो आ जाएगा 5397 रुपये। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो इसके इस टाइप के 2 उदाहरण ले लिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आगे होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का पहला, यदि ये नया टाइप है, ए का 2 गुना कोमा सी का 3 गुना व डी का 4 गुना आपस में बराबर है, वह कुल धन कुल धन 5200 रुपये है। तो ए का हिस्सा होगा। अब देखो ऐसे करना है। अब ये क्या कह रहा है भी, ए का 2 गुना, सी का बी का बी का 3 गुना और सी का 4 गुना है। सॉरी ए बी सी है। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है। तो और कुल धन बराबर है, और कुल धन 5200 रुपये है। मतलब आपस में ये बराबर है तीनों, और कुल धन 5200 रुपये है। तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना और बराबर सी का क्या है 4 गुना है। तो इस प्रकार के सवालों में इनको उल्टा लिखते हैं पहले, फिर अनुपात बनाते हैं जब बराबर का केस हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिखेंगे। इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा 1/3 और इसका उल्टा 1/4। अब गुणा करते हैं। 4 तिया 12 एकम 12। अब इसका निकालना, इसको गुणा कर 2 चौके 8 एकम 8। इसका निकालना, इसको छोड़ देंगे 2 तिया 6 एकम 6। अब अनुपात लेंगे 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 2 छिक्के 12 होता है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो अनुपात ये योग 6 4 3 आ गया आपका। टोटल अनुपात 6 4 3 आ गया, और अनुपात ये योग 6 4 10 और 3 कितना आ गया 13। और 13 का जो वैल्यू वो दिया हुआ है कितना 5200। एक का जो मान आएगा वो 13 एकम 13, 13 चौका 400। अब एक का मान 400 आ गया। एक का हिस्सा चाहिए। एक का हिस्सा कितना 6, इसको 6 से गुणा कर दो। 6 चौके कितना आ गया 2400। तो आपका एक का जो हिस्सा आएगा वो कितना रुपये आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। देखो एक बार और, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो बराबर लिख देते हैं। अब इस प्रकार के केस में जो बराबर का केस होता है उल्टा लिख दो। ए का 2 गुना, इसको उल्टा लिखेंगे 1/2, बी का 3 गुना है 1/3, सी का 4 गुना है 1/4। अब क्या करना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ देते हैं और बाकी गुणा करते हैं। 4 तिया 12 एकम
12। और ऐसे अनुपात हमने पहले बनाए भी है पहली दूसरी क्लास में। इसका निकालना, इसका छोड़ दो, 2 चौके 8 एकम 8। इसका निकालना, इसको छोड़ दो, 2 3 6 एकम 6। अनुपात ये योग 6 4 3, मतलब ये अनुपात ये इसको काटेंगे 6 4 3 आ जाएगा। अनुपात ये योग 13 आ गया। और 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5200। फिर 1 का मान 13 चौके 52 400। अब ये 400 इंटू आपका 6 आ गया। 400 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2400। तो ऐसा एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे A का 2/3 गुना और B का 3/5 गुना व C का 1/2 गुना। C का 1/2 गुना आपस में बराबर है और B को 540 मिले, तो A का हिस्सा क्या होगा, ये सवाल है। एक इसी की तर्ज पे हमने बनाया, वो इसी प्रकार का है। A का 2/3 गुना, B का 3/5 गुना, C का 1/2 गुना आपस में बराबर है और B को 540 रुपये मिले, तो A का हिस्सा क्या होगा। वापिस वही बनाना है आपको, जैसे A का 2/3 बराबर B का 3/5 और बराबर C का 1/2। अब ये बराबर है, और बराबर के केस में मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि उल्टा होगा। अब ABC हम निकालेंगे। 2/3 का उल्टा क्या होता है 3/2, और इसका उल्टा 5/3, और इसका उल्टा 2/1। अब इनका अनुपात बनाएंगे हम, जिसका निकालना है उसको छोड़ देते हैं और बाकी गुणा करते हैं। जैसे इसको निकालना है, इसको नीचे वाला छोड़ दो, 3 एकम 3 3 दिया कितना हो गया 9, 1 का मान 9 आ गया। इसको छोड़ देते हैं, B का निकालना है, तो 2 एकम 2 2 5 कितना आ गया 10 आ गया। इसका निकालना है, इसको नीचे वाला छोड़ दो, तो गुणा कर दो, 2 3 6 6 2 कितना आ गया 12। ये आपका उत्तर आ गया। जैसे 2/3 गुना था, इसको 3/2, 5 3/5 इसको 5/3 और 2/1 है, इसको 1/2 इसको 2/1, इसको उल्टा लिखना है। अब देखो आपको दिया हुआ है कि B को 540 मिले, B का अनुपात कितना है 10, 10 का मान 540 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 0 से 0 कट गया 54। 10 का 540, 1 का मान 54, हमें सॉरी एक का मान 54 और ये मान B का दिया है, B का रखा है हमने 10। अब हमें A का मान चाहिए, A का अनुपात कितना है 9, तो A को जो टोटल धन मिलेगा, 1 का मान 54, A को 9 अनुपात मिलता है, 9 से गुणा कर दो। 9 चौके 36 का छिका असल 3, 9 5 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 486 मिलेगा A को। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 486, ये आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये 2 टाइप पढ़े हैं, मैं आशा करता हूँ ये 2 टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है और अन्य अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, ताकि इस वीडियो का और भी फ़ायदा ले सके। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।